जय हिंद साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मुहावरों का अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मुहावरे तथा उनके अर्थ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला मुहावरा है टांग अड़ाना। टांग अड़ाना, टांग अड़ाना माने क्या है? बिना मतलब दखल देना, बिना मतलब दखल देना। हाँ, मोहन किसी न किसी में टांग अड़ाता ही रहता है ना, बिना मतलब के किसी पर दखल देता रहता है ना। या अनावश्यक रूप से बाधा उपस्थित करना, अनावश्यक रूप से बाधा उपस्थित करना, उसका यह आदत अच्छी नहीं है। ठीक है ना। तो मोहन को किसी के काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। मोहन को किसी के काम में टांग अड़ाना नहीं चाहिए। फिर आ जाता टपक पड़ना। टपक पड़ना माने अकस्मात आ पड़ना, है ना। टपक पड़ना माने अकस्मात आ पड़ना। तुम्हें तो कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं थी कि हम यहाँ इन पार्टी में कर रहे हैं और तुम आ टपके, है ना। तुम आ टपके, हाँ, तुम आ टपक पड़े, तुम टपक पड़े। टपक पड़ना माने अचानक आ जाना, आ पड़ना, अचानक आ जाना। ठीक है। फिर आ जाता है टिप्स लगाना, माने सिफारिश करवाना, है ना। टिप्स लगाना या सिफारिश करवाना। आजकल लोग छोटे मोटे काम के लिए भी मंत्री जी से अपनी टिप्स लगवाने लगते हैं, टिप्स भिड़ाने लगते हैं, है ना। आजकल छोटे मोटे काम के लिए भी मंत्री से लोग, है ना, मंत्री जी से अपना टिप्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। सिफारिश करवाते रहते हैं। फिर आ जाता है टरका देना। टरका देना माने बहाना बनाकर लौटा देना। तो हमें बार बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर मुझे टरका देते हो। आज बगैर निर्णय किए मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। आज मैं बगैर निर्णय किए नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप बार बार हमें टरका देते हो, है ना। बार बार हमें टरका देते हो। फिर आ जाता है टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना माने तुरंत अस्वीकार कर देना, उसमें समय नहीं लगाना, ठीक है ना। तुरंत टका सा जवाब देना, तुरंत अस्वीकार कर देना। तुम कोई भी बात को तुरंत टका सा जवाब दे देते हो। कभी कभी सोचा करो कि कोई कह रहा है आपसे, इसका कुछ न कुछ तो मतलब होगा, है ना। तो तुम टका सा जवाब मत दिया करो प्लीज़, उसके बारे में सोचो, उसके बाद फिर दिया करो, है ना। या स्पष्ट इनकार करना, या स्पष्ट इनकार करना, स्पष्ट इनकार करना। तुम जो है हमें स्पष्ट इनकार कर देते हो, है ना, टका सा जवाब दे देते हो, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि किसी को जो है आशा में मत रखो। अगर ये कभी कभी अच्छी भी आदत होती है कि टका सा जवाब दे देना कि भाई मैं ये कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो उसकी यह बात भी अच्छी हो जाती है ना। तो उसकी यह बात भी अच्छी होती है कि टका सा जवाब देना। मैं भी किसी को भी टका सा जवाब दे देता हूँ, मैं ये आपका काम कर पाऊंगा या नहीं। मैं उन्हें झूठे भरोसे में नहीं रखता, ठीक है। फिर आ जाता टोपी उछालना। टोपी उछालना माने अपमानित करना। अक्सर बड़े लोग छोटे लोगों की टोपियाँ उछालते रहते हैं। अक्सर बड़े लोग छोटे लोगों की क्या है, टोपियाँ उछालते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, ठीक है ना। टोपियाँ उछालना माने अपमानित करना, बेइज्जत करना, है ना। क्या करना? बेइज्जत करना, बेइज्जत करना, अपमानित करना या बेइज्जत करना, ठीक है। टोपी उछालना, अपमानित करना या बेइज्जत करना, ठीक है। तो वो टोपी उछालना का अर्थ है अपमानित करना। तो बड़े लोग छोटे लोगों की अक्सर टोपियां उछालते रहते हैं। अगला हमारा टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होना माने कठिन कार्य होना। आजकल आईएएस का सिलेक्शन लेना, है ना, बच्चों के लिए टेढ़ी खीर हो गया है। क्या हो गया है? टेढ़ी खीर हो गया है। या सरकारी नौकरी पाना टेढ़ी खीर हो गया।
वो उसका कारण क्या है? या तो इतना बड़ा टफ कंपटीशन हो गया है, दूसरे जो है गवर्नमेंट की एग्ज़ाम कराने की शैली भी जो है इसमें बाधा होती जा रही है ना। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की शैली भी, तरीका भी इसमें क्या है, पेपर ही आउट होते जा रहे हैं, है ना, या उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए आजकल सरकारी नौकरी पाना क्या हो गया है, टेढ़ी खीर हो गया है। टेंट गर्म होना, टेंट गर्म होना, टेंट गर्म होना माने पैसा होना। क्यों? आज तो बहुत खुश नज़र आ रहे हो, क्या टेंट गर्म है क्या, चलें एंजॉय करें। तो टेंट होना माने जब पैसा गर्म हो, पैसे से जेब गर्म होना, टेंट गर्म होना पैसे से करना। तो आज आपकी टेंट गर्म लग रही है क्योंकि आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, है ना। फिर आ जाता टका सा मुंह लेकर रह जाना, टका सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित हो जाना। हाँ, जब से चोरी करते हुए वह पकड़ा गया है, पकड़ा गया, जैसे ही वह चोरी कर रहा था वह पकड़ा गया, चोरी पकड़ाते समय के बाद वह क्या है, अपना टका सा मुंह लेकर रह गया, है ना, अपना टका सा मुंह लेकर रह गया। टका सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित हो जाना, है ना, लज्जित हो जाना, शर्मा जाना, है ना, या शर्मा जाना, शर्मा जाना, ठीक है ना। फिर आ जाता है टंगड़ी मारना, टंगड़ी मारना माने बाधा पैदा करना, बाधा पैदा करना या बाधा डालना। हाँ, तुम अक्सर मेरे कामों में क्यों टंगड़ी अड़ाते हो? हाँ, क्यों टंगड़ी अड़ाते हो? मैं टंगड़ी अड़ाना माने बाधा उत्पन्न करना या पैदा उत्पन्न करना, ठीक है ना। तो आपकी यह आदत थोड़ा सा अच्छी नहीं है, मुझे काम करने दीजिए, है ना। तो टंगड़ी मारना माने बाधा उत्पन्न करना या पैदा करना या बाधा डालना, ठीक है। फिर आ जाता है टाई टाई फिश होना, टाई टाई फिश होना माने बुरी तरह फेल होना या असफल होना, टाई टाई फिश होना माने बुरी तरह फेल होना। उसका यह प्लान, हाँ, उसका यह प्लान क्या हो गया, टाई टाई फिश हो गया, है ना, उसका यह प्लान टाई टाई फिश हो गया, असफल हो गया, ठीक है ना। फिर आ जाता है ठेंगा दिखाना, ठेंगा दिखाना माने धोखा देना, ठीक है ना। किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, है ना, किसी को धोखा नहीं दिखाना देना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप पर वो उम्मीद किया हुआ है और आप जब उसकी ज़रूरत हुई तो आप उसे क्या कर दिए, ठेंगा दिखा दिए, आप उसे ठेंगा दिखा दिए, धोखा दे दिए। पहले तो बोले थे कि हाँ हम आपके लिए ये करेंगे, ये करेंगे, जब उसे ज़रूरत आई तो आपने उसे क्या कर दिया, ठेंगा दिखा दिया। फिर ठसक दिखाना, ठसक दिखाना माने घमंड दिखाना। तुम क्यों इतने ठसक दिखा रहे हो, 4 दिन की जिंदगी सबकी है ना, ठीक है, सबको एक दिन जाना ही है, तो इसलिए ज़्यादा घमंड ठसक मत दिखाइए, ठीक है ना। अपने शरीर पर ठसक मत दिखाइए, घमंड मत दिखाइए हमें, क्योंकि सबको एक दिन यहाँ से जाना ही है ना, सबको जाना ही नहीं। अच्छा, आपको जाना है तो जाना तो सबको है, तो इसमें ठसक दिखाने की क्या बात है ना। फिर आ जाता है ठेंगा लेना, ठेंगा लेना माने जिम्मेदार है, ठेका लेना, सॉरी, ठेका लेना, ठेका लेना, ठेका लेना मतलब, ठेका लेना मुहावरे का अर्थ है जिम्मेदारी लेना, ठीक है ना। हाँ, गणेश जी उस पुल के निर्माण के लिए क्या है, ठेका ले लिया है। अब उन्होंने ठेका ले लिया है तो क्योंकि वो एरिया के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, उन्होंने ठेका ले लिया है तो काम जल्दी ही होगा, है ना। तो उस पुल के निर्माण के लिए गणेश जी ने क्या कर लिया, ठेका ले लिया है, अब उसकी जिम्मेदारी ले लिए है। फिर आ जाता है ठिकाने लगाना, ठिकाने लगाना माने, ठीक है, ठिकाने लगाना माने काम तमाम करना, ठेका लेना, ठिकाने लगाना माने काम तमाम करना, ठिकाने लगाना, ठिकाने लगाना माने काम तमाम करना। वे लोग अपने दुश्मन को एक्सीडेंट में
मारकर उसे ठिकाने लगा दिया। क्या कर दिया? उसका एक्सीडेंट कराकर क्या कर दिए? उसकी हत्या कर दिए, उसकी मृत्यु, उसकी जान ले करके उसे ठिकाने लगा दिया। हाँ, तो क्या हुआ? ठिकाने लगा दिए उसका। अब एक आता है ठिकाने लगना। क्या है? ठिकाने लगना। ठिकाने लगना। ठिकाने लगना मुहावरे का अर्थ है होता है, ठीक है ना, ठिकाने लगना माने मर जाना। ठीक है ना, ठिकाने लगना माने गिर कर मर जाना। क्या है? गिर कर मर जाना। ठिकाने लगना माने गिर कर मर जाना। ठीक है ना, वह आज छत से गिरकर ठिकाने लग गया। हाँ, ठिकाने लगना माने गिर कर मर जाना। हाँ, वह आज छत से गिरकर ठिकाने लग गया। ठिकाने लगना माने गिर कर मर जाना। ठिकाने लगना मुहावरे का अर्थ है गिर कर मर जाना। ठीकरा फोड़ना। ठीकरा फोड़ना माने दोष लगाना, है ना। ठीकरा फोड़ना माने दोष लगाना। ठीक है ना। मोहन के ऑनर, जब अच्छा काम होता है तो अपने पर ले लेते हैं कि हमने किया, और जब बुरा काम हो जाता है तो मोहन पर ठीकरा लगा देते हैं, ठीकरा फोड़ देते हैं, उस पर दोष लगाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है ना। ठीकरा फोड़ने लगते हैं माने दोष लगाना। ठीकरा फोड़ना मुहावरे का अर्थ है बच्चों दोष लगाना। दोष लगाना, किसी पर दोष लगाना। हाँ, ये आजकल आम बात हो गई है। ठीक है ना, कि बड़े लोग अपने नौकरों पर क्या है? ठीकरा फोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? दोष, ठीकरा फोड़ देते हैं। अच्छा काम होता है तो वो किए हैं, और जब गड़बड़ हो जाता है तो कर्मचारियों पर ठीकरा फोड़ देते हैं। यह भी अच्छी बात नहीं है उनका। फिर डकार जाना। डकार जाना मुहावरे का अर्थ है बच्चों हजम कर जाना या पचा, हजम कर डालना या पचा जाना। डकार जाना, ठीक है ना। डकार जाना, ठीक है, हजम कर जाना या डकार। डकार जाना माने हजम कर जाना। ठीक है ना। तो रामलीला के अध्यक्ष जी, ठीक है ना, उसमें से रामलीला कमेटी में आए हुए पैसों का, हाँ, लाखों रुपए क्या कर गए? डकार गए। अकेले ही डकार गए, है ना। क्या कर गए? अकेले ही डकार गए, है ना। हजम कर डाले। डंके की चोट पर कहना माने क्या है? स्पष्ट घोषणा करना। डंके की चोट पर कहना, हाँ, माने खुले आम स्पष्ट कहना, स्पष्ट घोषणा करना। मैं आपको डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि मैंने यह काम नहीं किया है। मैं आपको, हाँ, डंके की चोट पर कहता हूँ कि मैंने यह काम नहीं किया है। या मेरा काम बोलता है, मुझे डंके की चोट, हाँ, तो आ गया डंके की चोट पर कहना। मुझे डंके की चोट पर कहने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना। फिर क्या आता है? डंका पीटना माने सब, डंका पीटना। डंका पीटना मुहावरे का अर्थ है सबको बताना या गुणगान करना या गाथा गाना। डंका पीटना, डंका पीटना मुहावरे का अर्थ है क्या बच्चों? गुणगान करना या गाथा का गाना या सबको बताना, अपने किए हुए कार्य को सबको बताना। ठीक है ना। तो मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, ठीक ना। मेरा काम बोलता है बच्चों, है, मेरा काम बोलता है मुझे डंका पीटना अच्छा नहीं लगता, है ना। मुझे डंके पीटने की जरूरत नहीं पड़ती। डंका पीटना का अर्थ है सबको बताना। डंका पीटना का सब अर्थ क्या है? सबको बताना या गुणगान करना या गाथा गाना। सबको बताना, गुणगान करना या गाथा गाना। तो बेटा बच्चों मेरा कर्म बोलता है मुझे ये डंका पीटने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। डोरे डालना, डोरे डालना माने फुसलाना या फंसाना। ठीक है ना। फुसलाना या फंसाना, ठीक है, फुसलाना या फंसाना। तो डोरे डालना। आजकल आजकल एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पर डोरे डालते रहते हैं। डोरे डालकर
उन्हें क्या करते हैं, अपने धर्म में कन्वर्ट कराते हैं। सभी धर्मों में यही हाल है, ठीक है ना। सभी धर्मों के जो संस्थाएं हैं, ठीक है ना, वो क्या करती हैं, डोरे डालती हैं। डोरे डालते हैं मतलब फुसलाती हैं, फंसाती हैं। उसके बाद फिर उन्हें क्या करती हैं, अपने धर्म में परिवर्तित करा लेती हैं। यह सभी कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर डूबते उतराते रहना। डूबते उतराते रहना माने चिंतन में डूबे रहना। भविष्य में क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में आपको डूबते उतराते रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप कर्म करते रहिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा, है ना। उसके लिए चिंता करने की क्या जरूरत है ना बच्चों। तो आप कर्म कीजिए तो क्या होगा, अच्छा कर्म करते रहिए, चिंतन में डूबते उतराते मत रहिए। नहीं, चिंतन में डूबे मत रहिए कि आगे क्या होगा, है ना, फ्यूचर में क्या होगा। अब आ जाता है डेरा डालना, माने जमकर बैठ जाना। डेरा डालना माने जमकर बैठ जाना है। इस बार छुट्टियों में हमारे यहाँ इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं कि वो सब क्या है, जैसे डेरा डाल बैठे हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, है ना, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, पूरा एकदम डेरा डालकर बैठे हुए हैं। फिर आ जाता है 2.5 दिन की बादशाहत होना। 2.5 दिन की बादशाहत होना, ठीक है ना, 2.5 दिन की बादशाहत होना। हाँ, उनका जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनना। हाँ, अब उनके लिए क्या हो गया, 2.5 दिन की बादशाहत हो गई है। 2.5 दिन की बादशाहत होना माने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनना या मंत्री बन जाना। उसके लिए उनके लिए क्या है, 2.5 दिन की बादशाहत हो गई है। फिर आ जाता है ढेर करना। ढेर करना माने मारकर गिरा देना। ढेर करना माने मारकर गिरा देना, मारकर गिरा देना, ठीक है ना। भारतीय सैनिक, है ना, भारतीय सैनिक जो है पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिए, है ना, ढेर कर दिए, मारकर गिरा दिए या मारकर गिरा देते हैं, ढेर कर देते हैं। फिर आ जाता है ढेर होना माने गिरकर मर जाना। उसका वो छत से गिरकर ढेर हो गया, है ना, छत से उस ढेर कर दिया, ढेर हो गया। फिर ढलती उम्र होना। ढलती उम्र होना, ढलती उम्र होना मुहावरे का अर्थ है बुढ़ापा आना। ढलती उम्र होना माने बुढ़ापा आना। ढलती उम्र होना माने बुढ़ापा आना। जैसे ही उम्र ढलती जाती है तो किसी की भी जो है इस संसार से विरक्ति होना स्टार्ट हो जाता है। इस संसार से संपर्क या मोह हटना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ढलती उम्र होना, उम्र के साथ साथ क्या हो जाता है कि संसार से मोह घटता जाता है, ठीक है। फिर ढोंग रचना। ढोंग रचना माने किसी को मूर्ख बनाने के लिए। ढोंग रचना मुहावरे का अर्थ है किसी को मूर्ख बनाने के लिए क्या करना है, दिखावा करना। किसी को मूर्ख बनाने के लिए दिखावा करना, ये क्या है, ढोंग रचना हो गया। आजकल समाज में इस तरह के ढोंग रचने वाले लोग बहुत अधिक आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। मूर्ख बनाने के लिए कई तरह का चोले पहन लेंगे, ठीक है ना, और साधु या संत बन जाएंगे, पहन लेंगे हम साधु हो गए हैं, संत हो गए हैं, ऐसा करके आपको लूट सकते हैं, ढोंग रच सकते हैं, ठीक है ना, आपको मूर्ख बना सकते हैं। फिर आ जाता है ढाक के 3 पात, ठीक है ना। ढाक के 3 पात होना मतलब, ढाक के 3 पात होना माने हमेशा एक ही स्थिति में रहना, सदा एक ही दशा में रहना, ठीक है, सदा एक ही दशा में रहना, ठीक है, सदा एक ही दशा में रहना। वह पढ़ाई में इतना एक्सपर्ट लगा रहता है कि वह हमेशा क्लास में फर्स्ट ही आता है, वह ढाक के 3 बना ही रहता है, वह क्लास में ढाक के 3 बना ही रहता है, ठीक है, ढाक के 3 पात वाली स्थिति में बना रहता है, क्योंकि वो प्रॉपर पढ़ता लिखता रहता है ना। ढाक के 3 पात होना माने सदा एक सी स्थिति में बने रहना, ठीक है, एक ही दशा में रहना, हमेशा क्लास में फर्स्ट आना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर आ जाता है 1.5 चावल की खिचड़ी अलग पकाना। 1.5 चावल की खिचड़ी, 1.5 चावल
कि कोई खिचड़ी पकती है, नहीं। लेकिन एक का मुहावरा है ना, 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना का मतलब होता है अपनी राय सबसे अलग रखना, है ना, अपनी राय सबसे अलग रखना, ठीक है, या मिलकर कार्य ना करना, दोनों, अपनी राय सबसे अलग रखना, ठीक है ना। वह हमेशा अपनी राय, हाँ, वह अपनी हमेशा 1.5 चावल की खिचड़ी पकाता रहता है, अपनी राय अलग रखता है, ठीक है। या उसके बाद फिर किसी में साथियों में अपना जो है कोई मिलकर कार्य करने में उसका कोई रुचि नहीं रहता, यानी वह अलग 1.5 चावल की खिचड़ी अलग पकाता रहता है, जो कि उसकी आदत अच्छी नहीं है। फिर आ जाता है डूबते को तिनके का सहारा होना। डूबते को तिनके का सहारा होना माने दुख में थोड़ी भी सहायता पर्याप्त होती है। इसका अर्थ है परेशानी में, दुख या परेशानी में थोड़ी भी सहायता प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो डूबते को तिनके का सहारा होना, ठीक है। और अगर जो व्यक्ति डूबते को तिनके का सहारा देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। बच्चों आप ये जानते हैं कि मुहावरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि विभिन्न कंपटीशन में एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ, यूपी पुलिस, बीपीएससी, यूपीपीएससी या आरपीएससी, इसके अलावा सी टेट, यस टेट, है ना, या टीजीटी, पीजीटी, इन सब में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सब के अलावा भी आपको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आप सब लोग इसको जो है पढ़ते हैं तो आपका बहुत ही फ़ायदा होगा। आप जितनी अच्छा हो सकेगा, ठीक है ना, आप इनको पढ़ते रहिए, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है ना, ये सभी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप सभी लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंद।